सबको नमस्कार। यमुना नदी सभी दिल्ली वालों को बहुत प्यारी है। यमुना हमारी लाइफलाइन है, लेकिन यमुना बहुत गंदी हो रही है। अंदर गंदे नाले सारे दिल्ली के यमुना के अंदर गिरते हैं। यमुना का पानी बहुत गंदा है। सभी दिल्लीवासी चाहते हैं, दिल्लीवासी क्यों, सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। पहला एक्शन पॉइंट, हमारे दिल्ली का जो सीवर है, ये सीवर काफ़ी सीवर जो है वो अनट्रीटेड सीवर, बिना साफ किए हुए वो यमुना में गिरा दिया जाता है। इससे यमुना गंदी होती है। लगभग अभी अपने पास दिल्ली में 600 MGD सीवर साफ करने की कैपेसिटी है, जबकि चाहिए अपने को 750, 800, 850 के करीब। तो पहला हम काम ये कर रहे हैं कि सीवर ट्रीटमेंट के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर अब काम कर रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं? 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक, नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। जैसे कोरोनेशन प्लांट बन रहा है, ओखला ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, कोंडली ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, रिठाला ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो नए बन रहे हैं। एक तो नए खूब सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तीसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं इनमें मोस्टली प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन प्लांट्स में सीवर ट्रीटमेंट होने के बाद भी पानी गंदा रहता है। फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो इनकी टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं पुरानी ट्रीटमेंट प्लांट्स की, और इस तरह से कर रहे हैं कि अब जो सीवर ट्रीट होके जो निकले उसमें से आउटपुट, वो साफ होना चाहिए। 10/10 की सफाई, 10/10 एक टेक्निकल शब्द है कि 10/10 की सफाई अच्छी मानी जाती है, कि 10/10 कम से कम 10/10 प्योरिटी का होना चाहिए पानी जो निकले सीवर का साफ होकर। तो ये 3 चीज़ें सीवर ट्रीटमेंट में कर रहे हैं। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और एग्जिस्टिंग प्लांट्स में जो आउटपुट निकल रहा है उसको और ज़्यादा शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, दिल्ली में से बहुत सारे गंदे नाले बहते हैं। ये सारे गंदे नाले जो हैं, एक तो अपनी दिल्ली को गंदा करते हैं। कितना गंदा लगता है जब आप सड़क पे चल रहे हो और बगल में गंदा नाला बह रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, और फिर ये गंदे नाले जाके यमुना में गिर जाते हैं। तो 4 गंदे नाले जो हैं इनका हम इन सीटू वहीं पे एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहीं पे पूरे नाले की सफाई एज इट इज़, वहीं पे पानी को कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, उसकी सफाई कर रहे हैं। कुछ नालों को डाइवर्ट कर रहे हैं STP की तरफ कि वो उनका सारा पानी STP में चला जाए, और कुछ नालों को वहीं पे इन सीटू हम सफाई करेंगे। तो नजफगढ़ ड्रेन, बादशाहपुर ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और गाजीपुर ड्रेन, इन 4 ड्रेन्स का इन सीटू सफाई का पूरा काम शुरू हो गया है। तीसरा, जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कानूनी रूप पे कागजों में तो लिखा हुआ है कि सारे की सफाई होती है, होती नहीं है प्रैक्टिकली। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो कागजों में दिखा देते हैं कि हमने ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा, लेकिन वो चुपके से बदमाशी करके उसमें नाले में डाल देते हैं, और फिर वो नाले सारे यमुना में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर नकेल कसेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर नकेल कसेंगे। जितने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो काम सही से नहीं कर रहे उनको सही से काम करवाया जाएगा, और इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री अपना
ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट नहीं भेजेगी, उस इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा। इंडस्ट्री को, सारी इंडस्ट्रीज़ को अपना सारा जो वो है गंद है वो ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजना होगा। चौथा, दिल्ली में जितने झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं, इन झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स में जन सुविधा कॉम्प्लेक्स हैं, उनके टॉयलेट्स हैं, वो टॉयलेट्स का सारा गंदगी जो है वो कुछ जगह तो सीवर में जाता है, लेकिन कई जगह पे ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन में, जो बारिशों के पानी वाली नालियाँ हैं, नालियों में बहा दिया जाता है। इन सारों इसको बंद किया जाएगा और जन सुविधा कॉम्प्लेक्स को बंद नहीं किया जाएगा। जो आउटपुट है उसको स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बजाय बगल से जो सीवर का वो जा रहा है, पाइप जा रहा है, सीवर में उसको अटैच किया जाएगा। तो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स की जितना वो गंदगी है वो सारी गंदगी भी अब सीवर की उसमें डाली जाएगी। पांचवा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सीवर का पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया है, लेकिन कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं लिए, और सीवर के कनेक्शन नहीं लेते और वो अपने घर की गंदगी जो है वो सीधे नाली में बहा देते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि सीवर नेटवर्क में, जिस एरिया में सीवर का नेटवर्क लग गया वहाँ पे सीवर का नेटवर्क सरकार लगाती थी और इंडिविजुअल घरों को सरकार में अप्लाई करना पड़ता था, फिर हम परमिशन देते थे, फिर वो उसकी खुद जिम्मेदारी होती थी कि सीवर की लाइन से अपने घर तक का कनेक्शन लेने की, जो कि बहुत लोग लेते नहीं थे। अब हमने तय किया कि आपके घर के सीवर तक का कनेक्शन हम खुद ही लगा देंगे, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आपके घर तक का सीवर कनेक्शन लगा देंगे, और जो भी नॉमिनल चार्जेस है, चार्जेस बहुत कम कर दिए गए हैं, वो आपके अगले पानी के जो बिल आएंगे उसमें इंस्टॉलमेंट्स में आपसे हम रिकवर कर लेंगे। तो अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पूरी ट्रांस यमुना एरिया जो है, यमुना पार वाला, ईस्ट दिल्ली वाला जो एरिया है, वो पूरा का पूरा सीवर नेटवर्क लग चुका है, लेकिन कितने सारा वहाँ से भी नालियों के अंदर कितना गंद बह रहा है। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं ले रखे, वो अपने घर की गंदगी नालियों में बहा देते हैं। तो अब उनको दिल्ली सरकार उनके घर तक के सीवर खुद लगाएगी, 100% सीवर अब आगे से दिल्ली सरकार लगाया करेगी। और छठा पॉइंट है, जितने मौजूदा हमारा सीवर नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क की डीसिल्टिंग, इसमें जितनी भी गंदगी पुरानी है सारी की डीसिल्टिंग और इसकी रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ये 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है, जिसके ज़रिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ़ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नज़र रहेगी, एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में, माइलस्टोन्स हैं। इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नज़र रखूँगा, इसकी टाइम लिमिट्स को हम वो नहीं होने देंगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम सब दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा, यमुना साफ़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।